नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो सच में एक गेम चेंजर है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कैसे कोई भी इंसान बिल्कुल शून्य से शुरुआत करके खुद को पूरी तरह से रीबिल्ड कर सकता है। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ इस ट्रांसफॉर्मेशनल सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। जरा सोचिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब पूरे 24 घंटे का समय सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए डेडिकेट किया गया हो? बहुत मुश्किल है ना याद करना। असल में हम में से ज्यादातर लोग बस एक रिएक्टिव जिंदगी जी रहे हैं। हमारी मेंटल एनर्जी खुद के विकास के बजाय बाहरी दुनिया के शोर और दूसरों के एजेंडे को फ्यूल करने में खर्च हो रही है। तो भाई, इस समस्या को सुलझाने के लिए आज के इस ब्लूप्रिंट का स्ट्रक्चर क्या होगा? हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। मॉडर्न स्कैटरिंग इफेक्ट, हेल्दी सेल्फ फोकस की नई परिभाषा, बदलाव का विज्ञान, एक डेली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना और अंत में दिमागी शोर यानी मेंटल नॉइस पर पूरी तरह से जीत हासिल करना। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द मॉडर्न स्कैटरिंग इफेक्ट। ये नंबर देखिए, 96। क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान दिन में औसतन 96 बार अपना फोन चेक करता है? ये वाकई चौंका देने वाला आंकड़ा है। ये साफ दिखाता है कि कैसे हम खुद ही लगातार बाहरी दुनिया के शोर को अपने दिमाग में एंट्री दे रहे हैं और अपने खुद के फोकस को हाईजैक होने दे रहे हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी डराने वाली बात यह है, 23 मिनट। विज्ञान साबित कर चुका है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और बीच में एक बार भी ध्यान भटके तो वापस उसी गहरे फोकस में जाने में लगभग 23 मिनट लग जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ध्यान बार बार भटक रहा है तो हमारा बिखरा हुआ दिमाग कभी भी असल में फोकस्ड था ही नहीं। अब आते हैं हमारे दूसरे मुख्य हिस्से पर, हेल्दी सेल्फ फोकस को फिर से परिभाषित करना। इस बिखराव को रोकने के लिए ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना ही होगा। अक्सर लोग खुद पर ध्यान देने को स्वार्थ या घमंड समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट है। हेल्दी सेल्फ फोकस का मतलब है अपनी अंदरूनी ताकत और इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाना ताकि हम दूसरों के लिए एक एसेट बन सकें। दूसरी तरफ अनहेल्दी ईगो पूरी तरह से सिर्फ बाहरी दिखावे और वैलिडेशन के लिए होता है। सोर्स मटेरियल का यह तर्क बहुत ही सॉलिड है कि खुद के विकास को प्रायोरिटी देना कोई अहंकार नहीं, बल्कि ये तो सबसे बड़ी जनसेवा है। इसे उस हवाई जहाज वाले ऑक्सीजन मास्क रूल से समझिए। ये एक बहुत ही पावरफुल एनोलॉजी है। फ्लाइट में हमेशा कहा जाता है ना कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क खुद पहने। बिल्कुल वही बात है। अगर हम खुद मजबूत और सुरक्षित नहीं हैं, तो हम दूसरों के लिए सिर्फ एक बोझ बन जाएंगे। सीधी सी बात है, किसी खाली बर्तन से किसी और की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? एक हेल्दी सेल्फ फोकस मुख्य रूप से इन 4 पिलर्स पर खड़ा होता है। 100% पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लगातार थोड़ा थोड़ा सुधार करना, एकदम ऑथेंटिक इंटरनल ग्रोथ, और जब ताकत मिल जाए तो उसके जरिए दूसरों की सेवा करना। जब कोई इंसान एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अपना लेता है ना, तो समझ लीजिए कि वो अपनी किस्मत की ड्राइविंग सीट पर बहुत ही मजबूती से बैठ गया है। अब इस पूरे प्रोसेस के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। हमारा तीसरा भाग है द साइंस ऑफ पर्सनल चेंज। यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट सबसे अहम हो जाता है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग किसी कठोर पत्थर का नहीं, बल्कि गीली मिट्टी की तरह है। इसे किसी भी उम्र में नए न्यूरल पाथवेज बनाकर फिर से ढाला जा सकता है। ये बिल्कुल किसी घने जंगल में नया रास्ता बनाने जैसा है। पहली बार झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब उसी रास्ते से बार बार गुजरा जाए तो वहां एक पक्की और साफ सड़क बन ही जाती है। अब दिमाग के इस नेचुरल रेजिस्टेंस को हैक करने के लिए ये 2 कदम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इरादे के साथ किसी काम को बार बार दोहराना और दूसरा उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाना। जब हम नई आदतों के साथ जीत और गर्व जैसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इस सफर में रुकावटें तो आएंगी ही, ये पक्का है। ऐसे में एक बात हमेशा याद रखनी है, सेटबैक्स को इमोशनल ड्रामा नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें साइंटिफिक डेटा की तरह देखना है। जब भी कोई गलती हो या रूटीन टूटे तो खुद पर फेलियर का ठप्पा लगाने के बजाय एक साइंटिस्ट की तरह ऑब्जर्व करें कि सिस्टम में कहाँ कमी रह गई और बस उसे ठीक कर दें। तो अब जब हमने साइकोलॉजिकल नींव रख ली है, तो चलिए इस नई इमारत की दीवारें खड़ी करते हैं। हमारा चौथा हिस्सा है बिल्डिंग अ डेली ऑपरेटिंग सिस्टम। मोटिवेशन और सिस्टम के बीच का ये फर्क देखिए, ये सच में आंखें खोलने वाला है। मोटिवेशन बिल्कुल मौसम की तरह है, जो मूड और इमोशंस के हिसाब से बदलता रहता है। आज है, कल नहीं। लेकिन सिस्टम एक ठंडे दिमाग वाले ऑटोमेशन की तरह काम करता है।
ये रिलायबल है, कंसिस्टेंट है और इसमें रोज-रोज फैसला लेने की थकान नहीं होती। ये बिना किसी ड्रामे के बस अपना काम करता रहता है। जरा सोचिए हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पूरे दिन में कैसे काम करती है। सुबह के वक्त ये एकदम फुल चार्ज स्मार्टफोन बैटरी की तरह होती है, बड़े और मुश्किल फैसले लेने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन शाम होते होते ये बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो जाती है और फिर हम अपनी पुरानी आदतों और डिस्ट्रैक्शंस का बहुत आसानी से शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि हाई परफॉर्मर्स अपने पर्सनल ग्रोथ का सारा जरूरी काम सुबह सबसे पहले ही निपटा लेते हैं। और इसी सिस्टम को जिंदा रखने के लिए आता है मिनिमम इफेक्टिव डोज का कमाल का कॉन्सेप्ट। ये वो कम से कम मेहनत है जो किसी बहुत बुरे या भयानक बिजी दिन में भी आपकी आदत की चेन को टूटने नहीं देती। मतलब किसी व्यस्त दिन में सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन या 15 मिनट का वर्कआउट करना महीने में एक बार 2 घंटे पसीना बहाने से कहीं ज्यादा असरदार है, क्योंकि आखिरकार कंसिस्टेंसी ही असली किंग है। चलिए अब अपने ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर आते हैं, कॉन्करिंग मेंटल नॉइस, यानी इस दिमागी शोर को शांत कैसे किया जाए। आपको पता है, सोशल मीडिया ऐप्स को बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट्स ने डिजाइन किया है और वो वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल कैसीनो की स्लॉट मशीनों की तरह काम करता है। आप स्क्रीन स्वाइप करते हैं और हर बार कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा मिलता है जो दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। ये एडिक्टिव लूप एक ऐसी दिमागी बेचैनी पैदा कर देता है कि आजकल बिना स्क्रीन के 2 मिनट शांति से बैठना भी लगभग नामुमकिन सा लगने लगा है। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए ये प्रैक्टिकल स्टेप्स बहुत काम आते हैं। सबसे पहले एक डिस्ट्रैक्शन ऑडिट करें, फिर फ्रिक्शन बैरियर्स बनाएं, जैसे काम करते वक्त फोन को उठाकर दूसरे कमरे में रख देना। उन ऐप्स को ही डिलीट कर दें जो सबसे ज़्यादा टाइम खाती हैं, और जब भी बेवजह फ़ोन उठाने की तलब लगे तो उस इम्पल्स को रीडायरेक्ट करें, जैसे कि फ़ोन उठाने के बजाय 10 गहरी सांसें लेना। मेन गोल यही है कि बुरी आदतों को करना इतना मुश्किल बना दें और अच्छी आदतों को इतना आसान कि वो बिना सोचे ही होने लगें। अंदरूनी शोर को ख़त्म करने के लिए ब्रेन डंपिंग से बेहतर शायद ही कुछ हो। ये बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। अपनी सारी चिंताओं, डर और पेंडिंग कामों को एक कागज़ पर लिख डालिए। बस इतना करने से दिमाग को एक सेफ्टी सिग्नल मिलता है कि हाँ, सब रिकॉर्ड हो गया है, और दिमाग की इंटरनल रैम तुरंत खाली हो जाती है। इसके साथ साथ ओपन लूप्स को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे अधूरे काम और खुद से किए गए वादे होते हैं ना, ये बैकग्राउंड में लगातार हमारी मेंटल एनर्जी चूसते रहते हैं। जब हम इन बाहरी डिस्ट्रैक्शंस और अंदरूनी ओपन लूप्स को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तब हम एक फ्लो स्टेट में एंटर करते हैं। और आपको बता दूं, इस स्टेट में किया गया सिर्फ 1 घंटे का डीप वर्क 8 घंटे के नॉर्मल काम जितने शानदार रिजल्ट्स दे सकता है। सोर्स मटेरियल की पूरी फिलॉसफी इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से सिमट जाती है। असली कंपटीशन दुनिया या दूसरों से नहीं है, असली कंपटीशन उस इंसान से है जो हम कल थे। अगर कोई सिर्फ 6 महीने के लिए इस बाहरी शोर से पूरी तरह कट जाने का कमिटमेंट कर ले, तो वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी रियलिटी को सच में जीरो से रीबिल्ड कर सकता है। तो आखिर में एक बहुत ही सीधा और सोचने पे मजबूर करने वाला सवाल छोड़कर जाते हैं, क्या हम सच में बहाने बनाना बंद करके आज और अभी से शून्य से खुद को फिर से बनाने के लिए तैयार हैं? ये सॉलिड ब्लूप्रिंट अब हमारे सामने है, बस इसे जिंदगी में उतारने की देर है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये सफर आपके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा।